Hello everybody, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइव। आज था कार्तिक पूर्णिमा का दिन यानी कि 15 नवंबर। सुबह सुबह आज हमारे यहाँ पर होती है तुलसी जी की विदाई की पूजा, जिसके लिए मैंने आसनी बिछाई, तुलसी जी को विराजमान कराया, चौक बनाई और फिर विधि विधान से मैंने और मेरी मम्मा ने मिलके पूजा करी और बस उसके बाद प्रसाद खाया। प्रसाद के बाद ब्रेकफास्ट किया और ये थी हमारी दोनों प्यारी प्यारी सी तुलसी मैया, उनका श्रृंगार। और ये हमारे यहाँ पे पूड़ी और पेड़े का भोग लगता है। और आप सब के ऊपर भी सारे भगवान श्री सीताराम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप सबकी मेहनत का फल मिले आपको, क्योंकि अब तो टाइम आ चुका है एग्ज़ाम का, डेट भी आ चुकी है और हमारी सारी डिमांड्स भी पूरी हो चुकी हैं। तो ये रहे हमारे रघु जी और मैं रघु जी से आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आने वाले एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस में आप सबको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले। और इनका भी श्रृंगार आज पिंक कलर में ही था, हमारी तुलसी मैया से मैचिंग। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट में थे गोभी के पराठे, चटनी और थोड़ा सा दूध लिया था मैंने साथ में। और अब तो विंटर सीज़न आ गया है, उसकी तो यही सारी डिशेस बनती हैं घर में, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, इन सब का टाइम आ चुका है। बस फिर मैं बैठी थी अपने दिन के फर्स्ट स्लॉट के लिए। आज मेरा पॉलिटी डे होने वाला है, मतलब मैं पूरा दिन रेगुलरली पॉलिटी की पढ़ाई करूँगी। और ये रहे मेरे पूरे टारगेट्स। एक्चुअली ये क्लिप मैंने तब ली थी जब मैं थोड़े टारगेट्स कर चुकी थी। तो यही सारे टारगेट्स हैं आज के मेरे पॉलिटी के लिए। इससे मेरी ऑलमोस्ट 55% 60% पॉलिटी कवर हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं यूपीपीसीएस के, तो इन्हीं से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं लर्न करने वाली हूँ। तो जो मेरा पहला स्लॉट था उसमें सबसे पहले मैंने शेड्यूल्स रिवाइज़ करे थे, पार्ट्स रिवाइज़ करे थे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज़ करे थे, फंडामेंटल राइट्स रिवाइज़ करे थे, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करी थी। और मैंने थरली रिवाइज़ करा है, मतलब जैसे आप शेड्यूल्स लर्न करेंगे ना, तो मैंने एक फ़्लो चार्ट टाइप का मतलब मेरी आदत है कि मैं स्क्रिबल करते करते लर्न करती हूँ या रिवाइज़ करती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने शेड्यूल्स लिख के याद करे थे ना, तो आपको सिर्फ इतना नहीं लर्न करना है कि फ़र्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज़ हैं, सेकंड में इमोल्यूमेंट्स हैं, बल्कि आपको ये भी याद करना है कि अगर सेकंड में इमोल्यूमेंट्स हैं तो किस किस के हैं, फिर थर्ड में ओथ्स दी हुई हैं तो किस किस की दी हैं। बहुत लोग सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका किसका दिया हुआ है। सिक्स्थ शेड्यूल के आपको स्टेट्स लर्न होने चाहिए। और फिर 9th 10th 11th और 12th शेड्यूल बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, तो कौन सा शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ये भी आपको लर्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं, उन लैंग्वेजेस में बाद में अमेंडमेंट से कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, तो वो अमेंडमेंट्स भी आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे कि 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुई थी, फिर 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। तो मतलब आपको ये नहीं कि बस आपने शेड्यूल याद कर लिया कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से सिर्फ आपने याद कर लिया कि A फॉर अथॉरिटी, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज़, ऐसे नहीं लर्न करना है, उसको आप डीपली लर्न करिए। क्योंकि ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन अब ना यूपीपीसीएस में आते हैं, ना आरओ में आते हैं, और यूपीएससी में तो कभी भी नहीं आते थे। तो हाँ, हो सकता है कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको मिल जाए, बट आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो डीपली पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बार आप लाइटली कर लो, सेकंड रिवीजन करो तो थोड़ा डीप चले जाओ पढ़ाई करने में, थर्ड रिवीजन में थोड़ा और डीपली पढ़ लो। ऐसे कर करके ना आप अपनी नॉलेज में वैल्यू और ऐड कर सकते हैं ग्रेजुअली टाइम के साथ। तो इसी तरह मैंने डीपली सभी चीज़ों को रिवाइज़ किया था, अमेंडमेंट नंबर, आर्टिकल्स और सारे प्रोविजंस के साथ ही साथ। बस फिर शेड्यूल के बाद मैंने पार्ट्स रिवाइज़ करे थे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज़ करे थे। और बहुत लोगों को पार्ट्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पार्ट्स 22 होते हैं और 22 भी नहीं होते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ मतलब और ऐड ऑन हुए हैं, जैसे 9A, 9B, 14A। तो बहुत मतलब लंबी लिस्ट है, तो उसको याद होना बहुत ज़रूरी है कौन से पार्ट में कौन सा प्रोविज़न है।
तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, बहुत लोगों ने देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं अभी एक क्लिप भी डाल रही हूँ और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उस ट्रिक की पूरी फ़ोटो भी डाल दी है, तो आप उससे लर्न कर सकते हो और इसको भी आप थरली रिवाइज़ करिएगा। तो ये रही वो लिस्ट, वो ट्रिक मतलब जिससे आप पार्ट्स रिवाइज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले पूरी ट्रिक लिखी है, कौन सी ट्रिक है, फिर उस पूरी एक टेबल बना दी है कि कौन सी ट्रिक वो कौन से पार्ट नंबर की है और उस पार्ट में क्या प्रोविज़न है। तो ये पूरी एक लंबी लिस्ट है 22 पार्ट्स की और सब पार्ट्स भी हैं इसमें जो 9A 9B ऐड हुआ है। तो अगर आपको अभी तक पार्ट्स याद नहीं है तो आप इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से, निमोनिक टाइप का है ये, जैसे हम लोग निमोनिक्स नहीं बनाते हैं लर्न करने के लिए, वो है ये। तो आप इसकी हेल्प से पार्ट्स याद कर सकते हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। और इसके बाद मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लर्न करे थे, उसकी मैंने लिस्ट अभी नहीं बना पाई हूँ पूरी, वो भी मैं बहुत जल्द बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी मैंने ऐसे ही बुक से लर्न कर लिए थे। और फिर मैंने जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, DPSPF, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपके पास होंगे ऑलरेडी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सब चीज़ें। लेकिन जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल का छोटा छोटा फ़्लो चार्ट बनाया है मैंने, वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे भी मैं उसकी एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। तो ये रही वो छोटे छोटे फ़्लो चार्ट्स। पहला था इंटरस्टेट काउंसिल का, जिसमें मैंने आर्टिकल, मेंबर्स और चेयरमैन तीनों चीज़ें नोट कर दी हैं। और फिर जोनल काउंसिल का कि वो उसमें भी चेयरमैन, मेंबर्स और जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। बहुत डेप्थ में यूपी पीसीएस नहीं जाता है, बट हाँ फैक्चुअल में डेप्थ में चला जाता है, जितना फैक्ट्स यूपीएससी में नहीं आते हैं। तो मेरा ये पीसीएस में फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने का ट्राई कर रही हूँ। और मैं ऐसे ही थोड़ा इन डेप्थ व्लॉग्स बनाऊंगी, जिससे आप सबको भी पता चलता रहे कि आपको कितनी डेप्थ में जाना है यूपी पीसीएस के लिए। यही था मेरा दिन का पहला स्लॉट, बहुत लंबा हो गया था। फिर चली गई लाइट और उसके बाद मेरी पढ़ाई का ब्रेक हो गया था। फिर मैं जिम चली गई थी। जिम मैंने अभी बहुत रिसेंटली 1-2 दिन से जाना शुरू किया है, क्योंकि पहले मैं अपने भाई के साथ जाती थी, फिर अब उसके बाद मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, तो मैं इधर 1-2 महीने जिम नहीं गई थी। बट मेरी बॉडी के लिए और मेरी हेल्थ के लिए मुझे जिम जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं जिम गई थी। जिम से आने के बाद इवनिंग में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। मम्मा पापा और हमारे फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, ऊपर हमारे साथ एक अंकल आंटी रहते हैं, उनके साथ पूरा अच्छा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। फिर वापस से पढ़ने बैठे हैं अब रात में। और अब तो अपने आप को अब कंफर्ट ज़ोन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि अभी पता नहीं एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा ज़ोन भी सही नहीं था, मेंटल स्टेट भी सही नहीं था, तो थोड़ा सा कंफर्ट ज़ोन में चले गए थे। बट अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से निकालना है। और मैंने जो ये एक एक दिन के इन डेप्थ टारगेट्स लिए हैं कि मुझे एक एक दिन में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ये टारगेट भी मुझे अचीव करना ही करना है। अब हमारी जैसे कि सारी डिमांड्स हमारे फेलो एस्पिरेंट्स के इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद हमारी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करनी है कमीशन ने। और एक फ़ेयर तरीके से हम होप कर रहे हैं कि 22 दिसंबर को पेपर होएगा यूपी पीसीएस का, तो हमें अपनी भी पूरी मेहनत और जी जान लगा करके उस पेपर को देना है, जिससे हमारे स्ट्रगल का कोई रिज़ल्ट भी हमें मिले और हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और फिर जाके अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाएँ। फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। लाइफ में सक्सेसफुल होना, सक्सेस जल्दी पाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि हाँ ठीक है, आप अपनी पूरी कोशिश करते हो सक्सेस पाने के लिए, बट कभी कभी ना जब तक आपको सक्सेस मिलती है तो आपके साथ कुछ लोग नहीं रह जाते हैं। हाँ, मैं अब सक्सेसफुल हो जाऊंगी, एक दिन मेरी नौकरी हो जाएगी, मेरे पापा मम्मा बहुत खुश हो जाएंगे, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, बट मेरा भाई मेरे साथ नहीं होएगा। बट मुझे पता है कि वो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं है, बट वो हमेशा मेरे साथ है, ये बात मुझे पता है। और मैं जो भी लाइफ में अचीव करूँगी, उसके रहते और अब उसके ना रहते, मैं सब उसकी वजह से ही
अचीव करूँगी। जब वो था तो मुझे फ़िज़िकली सामने से बहुत सपोर्ट करता था, अब वो नहीं है तो मुझे पता है कि वो मुझे ऊपर से बहुत सपोर्ट करता है। और बस आप सब लोग भी बहुत बहुत मेहनत करते रहिए। 22 दिसंबर इज़ नॉट वेरी फार, 35 डेज़ हैं आपके इन हैंड आपके पास, तो जी जान लगा देनी है। 2 रिवीजन हो जाएं यही बहुत है इन 33 दिनों में। तो 2 रिवीजन करिए सब्जेक्ट्स का, करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और मैं ट्राई करूँगी कि इन डेप्थ आपको सब्जेक्ट्स का नॉलेज दे पाऊँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। तो बस आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ गिव योर बेस्ट, गिव योर 200%। दिस इज़ द पीक टाइम दैट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री सीताराम।